दोस्तों, एक व्यक्ति बड़ा ही बेचैन है, व्याकुल है और वह अपने पड़ोसियों से, यार रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से सबसे फ़ोन करके ये पूछ रहा है और उनके पास जा कर ये पूछ रहा है कि क्या मेरी पत्नी आप लोगों के पास आई है। तो सब इससे मना कर देते हैं और फिर ये बेचैन व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। फिर भी उसकी पत्नी नहीं मिली, क्योंकि इसकी पत्नी सुबह सुबह इसे बिना बताए इसका घर छोड़कर चली गई है। इसके बाद जब इसकी पत्नी इसे कहीं नहीं मिली तो इसने पुलिस में एफआईआर दर्ज की स्थानीय थाने में। फिर पुलिस इसकी पत्नी को ढूंढना शुरू करती है और फिर पुलिस को इसकी पत्नी की लाश मिलती है। ज़रा सोचिए, जब ये अपनी पत्नी के गायब होने पर इतना बेचैन था और जब इसकी पत्नी की इसे लाश मिली तो इसके ऊपर क्या बीती होगी। दोस्तों, जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और आसपास के लोगों के कानों तक ये खबर पहुंची तो लोग हैरान थे और परेशान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर और कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होंगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये महिला जिसकी लाश मिली है और कौन है वो कातिल जिसने इसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है, तो हमारी इस सच्ची घटना में अंत तक बने रहिए। आइए अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है अमरोहा और इसी ज़िले में एक इलाका लगता है सराय कोहना। और इसी सराय कोहना की रहने वाली एक महिला, इसकी उम्र है 30 साल और इसका नाम है रुखसाना। रुखसाना की शादी आज से 9 साल पहले अनवर से हुई थी और अनवर इसी सराय कोहना इलाके का रहने वाला है और ये अपने ही घर में नीचे एक बेकरी चलाता है और ऊपर अपनी गृहस्थी के साथ रहता है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ 6 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 6 से 7 बजे। रुखसाना अपने घर से अपने पति अनवर को बिना बताए कहीं निकल जाती है। इसके बाद अनवर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उस पर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन रुखसाना का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। इसके बाद फिर अनवर स्थानीय थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रुखसाना को ढूंढना शुरू करती है। अनवर ने अपनी पत्नी का एक फ़ोटो भी स्थानीय थाने में दिया था। इसके बाद फिर लगभग 6 दिसंबर के ही लगभग 10 से 12 बजे के बीच सुबह इस अमरोहा से ही 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में ही पड़ने वाला एक ज़िला मुरादाबाद में ही एक थाना क्षेत्र है ठाकुरद्वारा और इसी ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है रतुपुरा। यहीं पर एक खेत में कुछ झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई मिलती है और ये जो लाश थी एक महिला की थी और इसके सिर के बाल कटे हुए हैं और दरअसल इस महिला की लाश एक बोरे में बंद थी और ये बोरा बाहर से सिला हुआ था। फिर मुरादाबाद की पुलिस इस महिला के इस लाश के कुछ फ़ोटो खींचती है और आसपास के जितने भी ज़िले थे और अपने भी ज़िले में इस फ़ोटो को फैला देती है। और आसपास के जनपदों के थाने में जब ये फ़ोटो फैला और जब अमरोहा की पुलिस पर भी ये फ़ोटो पहुंचा और फिर जब अमरोहा की पुलिस ने रुखसाना का फ़ोटो और इस युवती का फ़ोटो, जो महिला है 30 साल की जिसकी लाश मिली है, उसका फ़ोटो मिलाया तो ये दोनों फ़ोटो मैच हो जाते हैं। इसके बाद अमरोहा पुलिस की एक टीम मुरादाबाद पहुंचती है जहां इस महिला की लाश मिली थी रुखसाना की, और फिर अनवर को भी यहां बुलाया जाता है और रुखसाना के कुछ मायके वाले थे उन्हें भी इस घटना स्थल पर बुलाया गया। इसके बाद फिर रुखसाना की लाश को अमरोहा पुलिस ने बरामद किया और फिर पुलिस ने रुखसाना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के सामने ये तो साफ हो ही गया था कि ये कत्ल का मामला है, हत्या का। और फिर रुखसाना के पति अनवर से पूछताछ की गई तो अनवर बताता है कि साहब 6 दिसंबर की सुबह ही, आज सुबह ही रुखसाना घर से निकल गई 6 से 7 बजे और इसके बाद मुझे खबर मिली कि उसकी लाश मिली है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मैंने स्थानीय थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। फिर इसके बाद रुखसाना के कुछ मायके वालों से पूछताछ की गई तो इसके मायके वाले बताते हैं कि हमें अपने ही दामाद अनवर पर शक है और इसी ने हमारी बेटी की हत्या की है। यह आए दिन हमारी बेटी को मारता पीटता था और उससे झगड़ा किया करता था। पुलिस को भी अनवर पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि रुखसाना अपने ही पति अनवर के घर से गायब हुई थी। इसके बाद फिर रुखसाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को ये पता चलता है कि रुखसाना की मौत गला घुटने से हुई है और इसके बाद उसे बोरे में पैक किया गया है और यहाँ पर डाल दिया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि रुखसाना की मौत जब इसकी लाश मिली है
और जब इसका पोस्टमार्टम हुआ है उससे लगभग 8 घंटे पहले कर दी गई थी। यानी कि लगभग 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात 3 से 4 बजे रुखसाना का मर्डर हुआ था। और जो रुखसाना का पति है अनवर, वह पुलिस को ये बता रहा था कि सुबह 6 से 7 बजे मेरी पत्नी घर से निकली थी। अब पुलिस को अनवर पर शक हुआ, लेकिन अभी पुलिस ने अनवर को हिरासत में नहीं लिया। इसके बाद फिर पुलिस ने अनवर के और रुखसाना के कॉल डिटेल्स निकाले, तो अनवर के कॉल डिटेल्स में भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिला और ना ही रुखसाना के फ़ोन में। लेकिन रुखसाना के फ़ोन के कॉल डिटेल से एक बात ज़रूर पता चली पुलिस को, और वो ये थी कि रुखसाना का जो नंबर है वह 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात लगभग 3 से 4 बजे ही बंद हो चुका था और उसके बाद फिर वो ऑन नहीं हुआ। फिर पुलिस ने अनवर की लोकेशन हिस्ट्री निकाली कि वह 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात कहाँ था, तो पुलिस को इसमें भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल अनवर की जो फ़ोन लोकेशन थी वो 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात तकरीबन 4 से 5 बजे इसी मुरादाबाद के रतूपुरा गांव की थी, जहां रुखसाना की लाश मिली थी। इसके बाद फिर पुलिस ने शक और सबूतों के आधार पर इस अनवर को हिरासत में लिया और इससे पूछताछ की। पहले तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, और जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अनवर पुलिस को बताता है कि साहब, आज से 9 साल पहले मेरी और रुखसाना की शादी हुई थी। पहले तो हम में सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच में विवाद होने लगे। हालांकि हमारे 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर कुछ महीने पहले मेरी रुखसाना से किसी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में रुखसाना ने अपने भाई को बुला लिया, और अपने भाई को बुलाकर उसने मेरे छोटे भाई दानिश के आगे मेरी लगातार बेइज्जती की, और मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा था, और मुझे हर समय वो बेइज्जती याद आती थी, और मैं अब रुखसाना को मौत के घाट उतारना चाहता था, और मैं रुखसाना को अपनी ज़िंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और मैं लगातार ऐसे मौके ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह से रुखसाना को मौत के घाट उतारूं। और फिर एक दिन 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे मेरी आँख खुली, और मेरे दिमाग में लगातार वही बेइज्जती घूम रही थी जो रुखसाना ने अपने भाई के सामने मेरी की थी, और मेरा छोटा भाई भी वहाँ मौजूद था। और इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने अभी उससे कुछ नहीं कहा। मैंने रुखसाना को उठाया और उससे संबंध बनाने के लिए कहा। रुखसाना ने रात के 3 बजे मेरे साथ संबंध बनाए, और फिर इसके बाद रुखसाना सो गई, लेकिन अभी भी मेरे दिल में चैन नहीं आ रहा था। और फिर मैंने रुखसाना को लगभग 1 घंटे के बाद 4 बजे फिर उठाया और उससे कहा कि मुझे एक और बार तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। लेकिन रुखसाना ने इस बार मुझसे संबंध बनाने के लिए मना कर दिया, और रुखसाना मुझसे कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे सोने दो। और इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने रुखसाना के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और जब मैं रुखसाना के साथ मारपीट कर रहा था कि तभी मेरा छोटा भाई दानिश भी मेरे कमरे में आ गया, और मेरे छोटे भाई दानिश ने भी मेरा साथ दिया और रुखसाना के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद फिर मुझे और गुस्सा आ गया, क्योंकि जब हम रुखसाना को मार रहे थे तो वो हमारे साथ गाली गलौज कर रही थी। फिर मैं अपनी बेकरी में गया, क्योंकि इस अनवर की जो बेकरी की दुकान है वह इसी के घर में है, और वह बेकरी में जाता है और वहाँ से एक रस्सी लेकर आता है, और फिर उस रस्सी से रुखसाना का गला घोंट देता है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती जब तक वह उसका गला घोंटता रहा। फिर रुखसाना की मौत हो जाती है, और ये दोनों भाई अब इसे मिलकर ठिकाने लगाने की सोचते हैं। और फिर वह दोबारा अपनी बेकरी में जाता है अनवर, और वहाँ से एक बोरा लेकर आता है, और उस बोरे में रुखसाना की लाश को पैक करता है। और पहले उसने रुखसाना के बाल भी काट दिए थे, जिससे कि पुलिस को जब लाश मिले तो इसकी पहचान ना हो सके। और बोरे में बंद करके उसने बाहर से उस बोरे को सिला, और फिर ये दोनों भाई इस बोरे को अपनी बाइक पर रखते हैं, और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो मुरादाबाद का ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र है, वहीं पर रतूपुरा गांव में जंगल झाड़ियों में इस शव को फेंक कर आ जाते हैं। और अनवर को ये लग रहा था कि अब रुखसाना की लाश कई दिनों तक पुलिस को नहीं मिलेगी, और जब तक पुलिस को रुखसाना की लाश मिलेगी जब तक उसकी लाश बहुत सड़ चुकी होगी और उसकी पहचान करना मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस के सामने अनवर की ये शातिरता काम नहीं आई, और पुलिस ने लगभग 3 दिन के बाद ही अनवर को अपनी हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने इन दोनों हत्यारोपियों को, अनवर और इसका छोटा भाई दानिश को, गिरफ्तार कर लिया है, और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है।
दोस्तों, इस तरह से एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उस पत्नी ने उसके साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस पति ने, इस बेरहम व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों की तरफ भी नहीं देखा और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और इस कहानी का अफसोसनाक अंत बस यही है कि वो जो इन दोनों के 3 बच्चे हैं, रुखसाना की तो मौत हो गई, अनवर अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। अब इन 3 बच्चों को कौन पालेगा, और ये अनाथ हो गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।